Greetings in the name of Jesus Christ of Nazareth. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। Welcome to this episode of the Bible study. और बाइबल स्टडी के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करते हैं। Let us turn to the book of Acts, chapter 28. और प्रेरितों के काम का हम लोग 28वां उसका जो आखिरी पद है उस पर हम लोग देखेंगे। First three verses. Read it. और जो पहले 3 जो वर्स है वो लोग हमको पढ़ेंगे। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासी न हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सब को ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियां का गट्ठा बांटकर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ पर लपट गया। After the shipwreck, everyone reached safely on the island of Malta. और जब वो जो जहाज था वो डूब गया था, तो उसके बाद जो वहां से जो बच निकले थे वो लोग एक माल्टा नाम के एक द्वीप पर वो लोग पहुंच गए। The people of Malta were very kind to them. और वहाँ माल्टा द्वीप के जो लोग थे वो लोग उनके साथ बहुत ही क्या कहते हैं They gathered a bundle of sticks and built a bonfire. वो लोग बहुत ही उनके साथ फ्रेंडली थे और उन्होंने आग सुलगाकर उनके लिए दिया। So the inhabitants of the islands gave them a warm welcome. और उन्होंने उन लोग को बहुत ही मतलब आदर भाव से उनको बुलाया। So it was the rainy season. और उस वक्त में बारिश का मौसम था। So it was to warm them in the rain and cold that they built a bonfire. और उन लोगों को उस ठंड और बारिश में उन लोगों को गर्मी मिल सके, इसीलिए उन्होंने उस आग को जलाया था। Paul gathered some sticks to lay on the fire. और पौलुस ने उन लकड़ियों को इकट्ठा करके उन आग पर रखने के लिए उनको इकट्ठा किया था। But a poisonous snake came out. और उस इकट्ठी की हुई लकड़ियों में से एक जहरीला सांप निकल आया। It fastened on his hand. और वो पौलुस के हाथ से लिपट गया वो सांप। Paul shook off the creature. और पौलुस ने उस अपने हाथ को झटकार कर उसको वहां से मतलब उसको हटा दिया। The people thought that he should be a murderer. और वहां के जो लोग थे वो लोग सोचने लगे कि इसने जरूर किसी की मृत्यु की है। Paul might have committed a crime. और वो लोग सोच रहे थे कि पॉल ने कोई भी मतलब पाप किया है। He escaped to the sea. Justice will not permit him to live. और भले ही उसने वो समुद्र के जो उसका जहाज जो डूब गया था उससे उसने मृत्यु को चकमा दे दिया, लेकिन इस वक्त वो नहीं बच सकता। So the inhabitants of the island concluded that he was an evil person. और ये देखकर वहां के जो लोग थे उनको लगा कि ये कोई बुरा व्यक्ति है। When Paul shook off the creature, the people were waiting to begin swelling in his body, or they expected him to fall and die. और वहां के जो लोग थे वो उसे बहुत गौर से देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब इसका शायद हाथ फूलेगा और ये मर जाएगा। They waited a long time and no harm came to him.
और उन लोगों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की थी, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। Then they changed their minds and decided he was a god. और फिर उन लोगों ने अपना मन बदला और उनको लगा कि ये कोई भगवान है। There was an estate belonging to Publius, the governor of the island. और उन लोगों ने वो ये जो भी घटना हुई थी वो हुब्लियस के पास जाके बताई, जो उस द्वीप का जो वो नेता था। Publius welcomed them courteously and fed them for 3 days. और जो हुब्लियस जो वहाँ का जो जो था, उसने उनको बुलाया अपने घर पे और वहाँ पे 3 दिन तक रुके। And as it happened, Publius' father was ill with fever and dysentery. और जब हम लोग यहाँ पर देखते आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसके जो पिता थे, उस हुब्लियस के जो पिता थे, वो बीमार थे। Paul went in and prayed for him. और पौलुस उनके पास गया और उनके लिए प्रार्थना की। Paul laid his hands on him and healed him. और पौलुस ने अपने हाथ को उनके ऊपर रखा और उनको चंगाई दी। Then all the other sick people in the island came and were cured. और बहुत सारे लोग थे उस द्वीप पर जो बीमार थे, और वो उसके नजदीक आए, उसके पास आए और उनको उसने चंगा किया। As a result, they were showered with gifts. और इसके कारण ही वो उनके पास बहुत सारे उनको तोहफे जैसे तोहफा मिला। It was 3 months after the shipwreck before they set sail again. और ये जो भी घटनाएं हो रही थी, ये 3 महीने बाद थी जो उनका जहाज डूबा था, और उसके बाद वो लोग फिर अपने अगले आगे निकल गए। So this time it was the twin brothers of Alexandria, a ship that had wintered at the island. और जो जुड़वा भाई थे अलेक्जेंड्रिया के, उनका वो जहाज था। Their first stop was Syracuse. और जो वहां पे जो सुरकुस के लंगर डालकर हमें 3 दिन ठहरा रहा। There were some believers. और वहां पर कुछ विश्वासी थे। The believers begged them to stay with them 7 days. और वहां पे जो विश्वासी थे उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ कुछ दिन तक रुक जाएं। The brothers in Rome had heard they were coming. और जो रोम में उनके कुछ भाई थे जो विश्वासी थे, उनको लगा कि वो रोम आ रहे हैं। When they arrived in Rome, Paul was permitted to live wherever he wanted to go. और जैसे ही पौलुस रोम पहुंचा तो उसको अनुमति मिल गई कि वो जहां चाहे वहां रह सकता है। But he was guarded by a soldier. परंतु उसके चारों ओर सैनिक लगे हुए थे। 3 days after their arrival, he called together the local Jewish leaders. और 3 दिन के पश्चात वो वहां पे जो यहूदी याजक थे उनके पास हो गया। And Paul preached to them. और पौलुस ने उनको सुसमाचार दिया। Paul said, brothers, I was arrested by the Jews in Jerusalem. और वहां पे वो बताता है कि भाइयों, मैं यरूशलेम के यहूदियों के द्वारा मैं पकड़ाया गया था। And he was handed over to the Roman government for prosecution. और जो रोम के जो गवर्नर थे उनको उनको सौंप दिया गया था ताकि मेरे ऊपर अत्याचार किया जाए। He told them that he committed no crime against the beliefs of the Jews. और वो बता रहा था कि उसने कोई भी अपराध नहीं किया है यहूदियों के जो शिक्षा है उसके विरोध। The Romans gave Paul a trial and they wanted to release him. और जो रोम के जो लोग थे, जो रोम का जो साम्राज्य था, उन्होंने उसको एक मौका दिया ताकि, क्योंकि वो चाहते थे कि वो छूट जाए। They found
no cause for the death sentence demanded by the Jewish leaders. और उन्होंने उस जो फैसला था, जो मृत्यु का जो फैसला था, वो उसको उन्होंने हटाने की कोशिश की थी। Then he was forced to appeal to Caesar. और तब जाके उसको जो कैसरिया था, वहां का जो साम्राज्य का जो राजा था, उसके पास उसको भेजने का प्रबंध किया। He told them it is because of his faith in Lord Jesus Christ he was being persecuted. और उसका जो विश्वास था पौलुस का मसीह में, और उसके कारण उसका जो क्या कहते हैं उसको, उसके ऊपर ताड़नाएं पड़ी। The local people informed him that they heard nothing against Paul. और वहां के जो नागरिक थे, उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी पौल के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुना। So they pleaded that he should stay with them because they want to hear more about Jesus Christ. और तब वहां के जो लोग थे वो चाहते थे, उन्होंने ये याचना दी कि हम लोग चाहते हैं कि पौल हमारे बीच और कुछ दिन रुके ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान सके। So a time was set on that day. Large numbers came to his house. और एक समय निर्धारित किया गया, तब वहां पे बहुत भीड़ की भीड़ आई उनके घर पे। He told them about the kingdom of God. और तब पौलुस ने उन लोगों को स्वर्ग राज्य के बारे में उनको बताया। He taught them about Jesus from the scriptures. और तब उन्होंने उनके बारे में, जो पौलुस जो बता रहा था उसके बारे, उनसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको जानने को मिला। Paul began lecturing in the morning and went on into the evening. और पौलुस सुबह से चालू करता था और सांझ तक वो मतलब उनके मसीह के बारे में प्रचार करता रहता था। Some believed and some didn't. और कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ लोग ने विश्वास नहीं किया। The Holy Spirit was right when he said through Isaiah the prophet. और तब पवित्र आत्मा के द्वारा उसने कहा कि जैसा कि यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो लिखा गया है, You will hear and see but not understand. और जैसा कि उसमें लिखा है कि तुम सुनते तो रहोगे लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे। Your hearts are too fat and your ears don't listen, and you have closed your eyes against understanding. क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, ऐसा ना हो कि कभी आंखों से देखकर और कानों से सुनकर और मन से समझकर और फिरें और उन्हें चंगा करूं। You don't want to see and hear and understand and turn to me to heal you. और ना वो आंख से देखे ना वो मन से समझे, ताकि वो जब मन फिराए तो परमेश्वर क्षमा कर दे। So I want you to realize that this salvation from God is available to the Gentiles too. और ये बताना चाहते हैं कि जो परमेश्वर का जो सुसमाचार है, जो बचाने का कारण है, वो अन्य जातियों पर भी लागू होता है। This prophecy by Isaiah was fulfilled. और यशायाह के द्वारा जो ये जो भविष्यवाणी की गई थी, ये उस वक्त पूरी हुई। Paul lived for next 2 years in a rented house. और पौलुस अगले 2 साल के लिए रोम में भाड़े के घर पर रहता था। There he preached them with all boldness about the kingdom of God. और वहां पर वो प्रभु के प्रचार करता था स्वर्ग राज्य के बारे में। And no one tried to stop him. और किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। May the Lord bless you all with these words. Amen. और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।